इंतखाबात को एक साल मुकम्मल होने पर तहरीक इंसाफ का यौम स्याह और शोह जलसे की तैयारियां मुकम्मल। मरकजी और सूबाई कायदीन खिताब करेंगे। तहरीक इंसाफ के सूबाई सदर जुनेद अकबर का कहना है कि आखिरी हद तक PTI का मैंडेट वापस लाने के लिए जाएंगे। तहरीक इंसाफ का इंतशार और टकराव न करने का ऐलान। PTI के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा ने कहा कि आज सिर्फ सवाबी में जलसा होगा, तहसील और UC की सतह पर एहतजाज किया जाएगा। टकराव का इरादा नहीं। PTI आइन और अदलिया के लिए उसूलों पर खड़ी है, जो साथ चलता है चले, वरना PTI अकेले ही आगे बढ़ेगी। उम्मीद है कि मौलाना फजलुर रहमान अवाम के साथ खड़े होंगे। बानी PTI की कॉल पर कोई बाहर नहीं निकला। तहरीक इंसाफ योम फसाद और योम स्याह मना रही है। तहरीक इंसाफ खुद तो रोती है, पाकिस्तान को भी रुलाना चाहती है। अवाम को फितना फसाद की जरूरत नहीं, खेल के मैदान आबाद होने चाहिए। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा 8 फरवरी पाकिस्तान की तामीर और तरक्की का दिन है। इलेक्शन से पहले इदारों के खिलाफ साजिश हो रही थी, मुखालिफिन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा था। मरियम नवाज की हुकूमत बनने से अवाम को रिलीफ मिला, मुल्क की मईशत में बेहतरी आ रही है। खैबर पख्तूनख्वा में अवाम को 12 साल में सिर्फ इतना फसाद मिला, अवाम को करप्शन की लंबी दास्तानें मिली। पंजाब हुकूमत ने आज दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। सियासी जलसे, जुलूस, रैलियां निकालने, धरने देने पर पाबंदी होगी। महकमा दाखिला पंजाब के नोटिफिकेशन के मुताबिक सिक्योरिटी खतरात के पेश नज़र अवामी जुलूस और धरना दहशत गर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। दफ़ा 144 का निफाज अमन अमान के क़याम, इंसानी जानों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। इस्लामाबाद में भी सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी। तर्जुमान ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत में पहले से दफ़ा 144 का निफाज है। उधर कोयटा समेत बलोचिस्तान में 15 रोज के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। असलहे की नुमाइश, जलसे, जुलूस और धरनों पर पाबंदी आए। सदर आसिफ अली जरदारी का दौरा चीन मुकम्मल, वतन वापसी के लिए रवाना हो गए। दौरे के दौरान सदर जरदारी ने चीनी हम मनसब और वज़ीर आज़म से मुलाकातें की। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन की यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। सदर ने चीनी शहर हॉर्बन में 9वीं एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत की। वाशिंगटन में बिलावल भुट्टो जरदारी का मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट का दौरा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की कई अहम इदारों के अहदेदारों से मुलाकात हुई। दुनिया भर के अहम आलमी उमूर पर बात की गई। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तैनाती, मौखर और आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जजेस का चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत। 10 फरवरी का जुडिशल कमीशन इजलास मौखर करने की अपील। खत जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतहर मिनल्ला और जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से लिखा गया। खत में कहा गया, लाहौर हाई कोर्ट में एक जज 15वें नंबर पर था। इस्लामाबाद तबादले पर सुप्रीम कोर्ट के लिए अहल कैसे हो गया? आइन पर मशकूक तबादले के बाद एक जज कैसे सुप्रीम कोर्ट के लिए अहल हो सकता है? कानून वाज़ेह है, जो बराह रास्त नहीं किया जा सकता वो बिलवास्ता भी नहीं किया जा सकता। आइन के मुताबिक नए जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा हल्फ लाजिम है। हल्फ के बगैर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन जजेस का जज होना मशकूक है। आइनी बेंच अगर फुल कोर्ट की दरखास्तें मंजूर करता है तो फुल कोर्ट तश्कील कौन देगा? अगर फुल कोर्ट बनती है तो क्या इसमें तरमीम के तहत आने वाले जजेस शामिल होंगे? अगर नए जजेस शामिल ना हुए तो फिर सवाल उठेगा कि तश्कील करदा बेंच फुल कोर्ट नहीं है। अगर मौजूदा आईनी बेंच ने ही केस सुना तो इस पर भी पहले ही अवामी एतमाद मुतज़लज़ल है। अवाम को मौजूदा हालात में कोर्ट पैकिंग का तासुर मिल रहा है। जानना चाहते हैं कि किस के एजेंडे और मुफाद के लिए अदालत की तज़लील की जा रही है। अदालत को इस सूरत हाल में क्यों डाला गया? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार का चीफ जस्टिस आमिर फारूक को खत। ट्रांसफर जजेस की सीनियरिटी लिस्ट जारी करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। खत में लिखा, सीनियरिटी लिस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी का नोटिफिकेशन जारी करना गैर आइनी, गैर कानूनी है। हल्फ उठाए ट्रांसफर जजेस को कमेटी में रखना कानूनी नहीं। हल्फ के बगैर जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी ड्यूटी शुरू नहीं कर सकते। बगैर हल्फ जजेस से जुडिशल और इंतजामी काम लेना उनके लिए बाद में शर्मिंदगी का बायस बन सकता है। सीनियरिटी लिस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी के नोटिफिकेशन वापस लिए जाएं।
पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तिजारती हजम में मजीद इजाफे के इम्कानात रोशन। अलबेक ने पाकिस्तान में अपनी शाखें खोलने की तस्दीक कर दी है। मुआहिदा हतमी मराहिल में दाखिल वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान की जद्दा में अहम सऊदी ताजरों से मुलाकात हुई। सऊदी सरमायाकारों की पाकिस्तान में तवानाई, ज़राअत, IT और तामीराती शोबे में दिलचस्पी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के इक़्तिसादी ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान ने कहा कि अलबेक की पाकिस्तान आमद से रोजगार के मौके पैदा होंगे। मौसमियाती तब्दीली अहम और संगीन मसला है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासिर ममालिक में शामिल है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा मुस्तकबिल में पानी जैसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। पंजाब हुकूमत माहौलियाती आलूदगी से बचाव के लिए इकदाम कर रही है। प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर आज पाकिस्तान में यौम सोग मनाया जा रहा है। मुल्क भर में कौमी परचम सिरनगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर यौम सोग मनाने का नोटिफिकेशन जारी किया गया। इस्माइली बरादरी के 49वें इमाम प्रिंस करीम आगा खान 4 फरवरी को पुर्तगाल में वफात पा गए थे। लिस्बन में आज दुआया तकरीब होगी। तदफीन इतवार को मिस्र के शहर अस्वान में की जाएगी। तजीज़ो तदफीन में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। हैदराबाद में वकला और पुलिस के झगड़े का ड्रॉप सीन। वकीलों के मुतालबे पर SSP हैदराबाद तब्दील। वकला का एहतजाज खत्म। कौमी शाहराह 42 घंटे बाद ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। DIG हैदराबाद का कहना है कि SSP हैदराबाद फ़खर लंजार की छुट्टियां मंजूर की गईं। SSP टंडू मोहम्मद खान को इजाफी चार्ज दिया गया। उधर कराची में मलीर कोर्ट में वकला का अदालती बाइकॉट। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का USAID को बंद करने का हुक्म। कई ममालिक पर जवाबी टैरिफ नाफिज करने का ऐलान। कहते हैं गजा का कंट्रोल संभालने और तामीर नौ में कोई जल्दी नहीं। रूसी सदर से बातचीत के ख्वाहिशमंद हैं। शुमाली कोरिया के साथ अच्छे ताल्लुकात सबके लिए फायदेमंद होंगे। ट्रंप ने साबिक सदर जो बाइडन की खुफिया मालूमात तक रसाई रोक दी। अमेरिकी अदालत ने USAID को मुकम्मल ख़त्म करने से रोक दिया है। जज कॉरल निकोलस ने 2200 मुलाजमीन को जबरी रुखसत पर भेजे जाने पर आर्जी पाबंदी आयद कर दी है। USAID के ओवरसीज मुलाजमीन को 30 रोज़ में वापस बुलाने के खिलाफ भी हुक्म जारी किया गया। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के जज कॉरल निकोलस को सदर ट्रंप ने 2009 में तैनात किया था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कनाडा को हथियाने की धमकी हकीकत पर मबनी है। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का अपने साथियों को इंतबाह। कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप की नजरें कनाडा की इंतहाई अहम मादनियात पर हैं। कनाडा को इस खतरे को संजीदगी से लेना चाहिए। अमेरिकी रियासत अलास्का में लापता होने वाले छोटे तजारती तैयारे का मलबा मिल गया। हादसे में 9 मुसाफिर और पायलट हलाक। अमेरिकी कोस्ट गार्ड के मुताबिक तैयारे का मलबा समंदर में जमी बर्फ के ऊपर से मिला। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द, मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने का इम्कान है। बालाई केपी गिलगित बल्दिस्तान में कहीं कहीं हल्की बारिश और बर्फबारी की तवक्को है। कोयटा, ज़ियारत, चागी, नोश के अयोब में भी बूंदाबांदी होगी। लेह पाकिस्तान का सर्द तरीन मकाम पारा -14 रिकॉर्ड किया गया। स्कर्दो, स्टोर, कालाह में दर्जा हरारत -6, कोयटा, कल्लात में -5 रिकॉर्ड किया गया। और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की लेजेंड अदाकारा सोरन लता को बिछड़े 17 बरस बीत गए। फनी करियर का आगाज़ 1942 में फिल्म आवाज़ से किया। सोरन लता पाकिस्तान की पहली सुपरहिट फिल्म फेरे की हीरोइन बनी। 22 साल करियर में 17 फिल्मों में काम किया। नौकर, सच्चाई, हीर, बलोची हिट फिल्में थीं।